नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक काफी पुरानी पर आज भी उतनी ही सच्ची कहानी की, किसान और तोते की कहानी। सुनने में तो ये एक सीधी सादी कहानी लगती है ना? पर ये हमारे फैसलों और इंसानी फितरत के बारे में कुछ बहुत गहरी बातें बताती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक इतनी पुरानी कहानी आज की दुनिया में हमें सिखा क्या सकती है। मतलब क्या सच में इसका कोई मतलब है? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी लगने वाली प्रॉब्लम से। एक किसान और एक तोता और उनके बीच एक छोटा सा झगड़ा। पर जैसा कि हम देखेंगे, ये छोटी सी बात बहुत जल्द एक बड़ी सीख में बदलने वाली है। तो होता यूं है कि किसान के खेत में एक तोता रोज आता और मजे से आम खा जाता था। अब सुनने में तो ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, पर उस किसान के लिए ये रोज रोज का सिरदर्द बन चुका था। तो भाई अपने नुकसान से परेशान होकर किसान ने एक दिन जाल बिछाया और आखिर में उस तोते को पकड़ ही लिया। और यहीं से कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। अब तोता था बड़ा चालाक। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी आज़ादी के बदले में किसान को जिंदगी के दो बहुत ही कह सकते हैं पावरफुल नियम सिखाने का ऑफर दिया। ये कोई मामूली सौदा नहीं था, ये तो ज्ञान का सौदा था। अच्छा, तो क्या था वो पहला नियम जो तोते ने किसान को सिखाया? चलिए देखते हैं। तो पहला नियम बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा वो था, जो बीत गया उस पर पछतावा मत करो। सुनने में कितना आसान लगता है ना? पर असल जिंदगी में इसे अपनाना उतना ही मुश्किल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हो चुका है उसे मान लो, उसे स्वीकार कर लो। जो नुकसान हो गया उसे भूलकर आगे बढ़ो। अपना पूरा ध्यान आज पर और आने वाले कल पर लगाओ। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए किसी ने गलत जगह पैसे लगा दिए। अब वो और पैसा बस इसलिए लगाता जाए कि अरे पहले का पैसा डूबा हुआ है। ये वही जाल है। तोते की ये सलाह हमें इसी जाल से बचाती है। सच कहें तो ये अपने इमोशंस पर काबू पाने का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। चलिए अब आते हैं तोते की दूसरी सलाह पर। ये पहली सलाह को और भी मजबूत बनाती है और हमें एक और जरूरी बात सिखाती है। दूसरा नियम है, किसी भी बात पर बिना सोचे समझे भरोसा मत करो। मतलब आंखें बंद करके यकीन मत करो। ये नियम हमें थोड़ा सावधान, थोड़ा समझदार रहने को कहता है, खासकर तब जब कोई चीज इतनी अच्छी लगे कि उस पर यकीन करना ही मुश्किल हो। मतलब किसी भी बात को बस ऐसे ही मत मान लो। हमेशा अपनी बुद्धि का, अपनी सोच का इस्तेमाल करो। अरे आज के टाइम में तो ये सलाह और भी ज्यादा जरूरी हो गई है ना? चारों तरफ ऑनलाइन स्कैम है, फेक ईमेल्स हैं और रातों रात करोड़पति बनो वाली स्कीमें तो पूछो ही मत। तो ये सलाह एक तरह से हमें बेवकूफ बनने से बचाने वाली एक ढाल है। तो किसान को ये दो सुनहरे नियम तो मिल गए, ज्ञान मिल गया, पर असली चैलेंज तो अब था इस ज्ञान को इस्तेमाल करने का। और कहानी का अगला हिस्सा किसान के लिए एक तरह का इंस्टेंट टेस्ट बन जाता है। तो किसान ने बात मान ली और तोते को आजाद कर दिया। लेकिन जैसे ही तोता उड़ा, किसान के ज्ञान की परीक्षा तुरंत शुरू हो गई। और अक्सर होता भी यही है ना? बातें जानना एक बात है और मुश्किल समय में उन पर अमल करना बिल्कुल दूसरी। और नतीजा, किसान इस टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गया। उसे सलाह मिली थी कि जो हो गया उस पे पछताओ मत, पर उसने तोते को छोड़ने के अपने ही फैसले पर तुरंत पछताना शुरू कर दिया। उसे कहा गया था कि बिना सोचे भरोसा मत करो, और उसने तोते के एक झूठ पर फौरन आंख बंद करके यकीन कर लिया। तो अब किसान के इस नाकामी से ही हमें इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक मिलता है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब एक सवाल तो मन में आता है कि भाई सलाह तो इतनी सीधी सादी थी, इतनी क्लियर थी, फिर भी किसान के लिए उसे मानना इतना मुश्किल, इतना नामुमकिन क्यों हो गया? इसका जवाब छिपा है उसकी अपनी भावनाओं में। और यहीं पर हमें मिलती है इस कहानी की सबसे बड़ी सीख। लालच और जल्दबाजी का नतीजा हमेशा नुकसान ही होता है। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है, जो किसान के कामों से साफ साफ दिखता है। देखिए होता क्या है कि जब लालच दिमाग पर हावी हो जाता है तो सही और गलत में फर्क करने की ताकत ही खत्म हो जाती है। और जब हम जल्दबाजी में होते हैं तो सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। और जब ये दोनों चीजें, लालच और जल्दबाजी, एक साथ मिल जाते हैं तो वो हमें बहुत कमजोर बना देते हैं। ठीक वैसा ही जैसा उस किसान के साथ हुआ। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर ये लालच हमें अच्छी और सही सलाह मानने से रोकता कैसे है?
ये सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी जिंदगी में हम कब कब उस किसान की तरह बन जाते हैं जब सब कुछ पता होते हुए भी हम अपनी भावनाओं के आगे हार मान लेते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।